जो सामान ये लेंगी वही सामान ये लेंगी। यानी मोटा खर्चा करवाते हाँ, मोटा खर्चा करवाते हैं। जिस दुकान पे जाते हैं भाई साहब, अगर दोनों लोग चली गई तो समझ लीजिए कि उस दुकान वाला खुश हो जाता है कि आज लगता है कि हो जाएगा 10-12 हज़ार रुपये का काम। हैं। कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि एक बीवी हमसे ज़्यादा प्यार करती है या एक दूसरी नहीं करती? हमारे पति एक हैं और आधार दोनों बहन का है, एक नाम से। अच्छा, एक नाम जी। से। देखिए ये इनका भाई साहब पेंटर साहब का घर है और यही है कि और कहीं पे? यही है। यही है। आप लोगों को अजीबों गरीब घटनाएं, अजीबों गरीब लोग, अजीबों गरीब काम, ऐसे ऐसे कारनामे आपको सोशल मीडिया पर मिलेंगे जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे। पहले के समय में लोग कहते थे कि एक औरत सब कुछ अपना बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन एक सवत यानी दूसरी औरत को अपने पति के ज़िंदगी में बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन आज के समय में सब कुछ उल्टा हो रहा है। लोग ये भी कहते थे, क्योंकि अभी सब कुछ बताया हमने कि सब कुछ उल्टा हो रहा है। लोग कहते थे कि हाथी पालना बहादुरी नहीं है, उसको खिलाना बहादुरी है। लेकिन आज के समय में लोग एक एक नहीं, दो दो नहीं, तीन तीन हाथियाँ पाल भी रहे हैं और खिला भी रहे हैं। मेरा मतलब इसको गलत तरीके से मत लीजिएगा। यहाँ पे इंसान हैं और हमारे साथ ये भाई साहब हैं, इन्होंने 2 शादियाँ की हुई है। जहाँ पर आज के समय में देखा जाए तो इतनी महंगाई के चलते लोगों के पसीने छूट जा रहे हैं कमाकर बच्चों को पालना और बीवियों को खिलाना, अपने परिवार को चलाने में। कैसे संभालते हैं ये अपनी 2-2 बीवियों को, इसी सब मुद्दों पर बात करेंगे। क्या नाम है आपका? हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। मेरा नाम है गुड़िया। गुड़िया नाम है आपका? जी। पूरा नाम बताइए। गुड़िया नाम है हमारा। गुड़िया। नाम। और आपका? हेलो दोस्तों, नमस्ते भैया, चैनल में स्वागत है। हमारा नाम है सुमन। तो आप दोनों बहन हैं या फिर अलग अलग? नहीं, वो सुल्तानपुर से, हम अयोध्या से हैं। आपका क्या नाम है प्रभु? दोस्तों नमस्ते प्रणाम, आप सभी का स्वागत है भैया के चैनल में। मेरा नाम है अजीत पेंटर हैदरगंज, अब इसी नाम से हमारा चैनल भी है, अजीत पेंटर हैदरगंज के नाम से। कैसे मुलाकात हुई इन लोगों से आपसे? मुलाकात जैसे समझ लीजिए कि एक हमारी शादी हुई थी और एक समझ लीजिए कि गिफ्ट में मिली है। यानी 32 इंच टीवी के साथ आपको 24 इंच फ्री में? हाँ, फ्री में मिली भाई साहब। अच्छा, एक चीज़ हमने पहले बोला कि देखिए ये तो सही है कि एक औरत अपना सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपनी पति की ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी में एक सवत यानी दूसरी औरत को बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो कैसे आप कर रही हैं? क्या कर रहे हैं? आपके पति एक, आप इनसे भी शादी की हैं जी। और ये भी शादी की हैं। तो क्या हो गया? किए, हमारी दीदी करवाई हैं तो हम किए हैं, हम तीनों लोग खुश रह रहे हैं। यानी जो लोग कहते थे पहले के समय में, वो सब आपने गलत साबित कर दिया। क्या कहते हैं? कहते थे ना, तो अभी बोले हम कि लोग अपना सब कुछ, एक पत्नी बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन एक अपने पति की ज़िंदगी में दूसरी औरत को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो बात सही है, लेकिन जैसे एक इंसान, जैसे मतलब सब इंसान नहीं होते हैं, जैसे सबकी सोच, सबके विचार, सबके भावना अलग अलग होते हैं। तो हम दोनों बहन के अलग हैं, हम सबके जैसे नहीं हैं। अपना जिम्मेदार हैं खुद के, दोनों लोग, दूसरों का जिम्मेदार नहीं है। हम तीनों जैसे हैं, देखिए खुश हैं, बाकी कोई चीज़ का दिक्कत नहीं है हमारे घर पे। अच्छा, बताइए, पहले आपकी शादी इनसे हुई थी या इनकी शादी आप इनसे? हमारी हुई थी। आपकी शादी इनसे हुई थी? जी। आपके पास बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं और हमारी बहन के एक, हमारे 3 बच्चे हैं। 3 हम, हमारे 3। अब देखिए, ये मत कह दीजिएगा एक वो वहाँ का वीडियो वायरल हो रहा है कि हम 2, हमारे 24, तो आपके 3 और बराबर मिला 30 मत 3 कर। हैं, हमारे 3 बच्चे हैं। एक हमारी बहन के हैं, 2 हमारे, एक बेटी एक बेटा हमारा। ये शुक्र मनाइए कि कहीं 30 नहीं बोली, ना तो 24 को भी ये लोग पीछे छोड़ देती। तो ये बताइए, आपकी इनसे शादी हुई थी, आखिर क्या आपको ऐसी मजबूरी पड़ी कि इनको भी इन्हीं की ज़िंदगी में डालना पड़ा? मजबूरी कुछ नहीं पड़ी। बात तो है, अगर कोई भी, या लड़की हो या लड़का, अगर प्यार करता है तो उसको निभाना चाहिए। तो जैसे मेरी बहन प्यार कर रही थी, तो हमारे पति तो मान नहीं रहे थे, लेकिन अपने ज़बरदस्ती शादी करवा दी। जैसे हम किसी की बहन बेटी हैं, वैसे हमारी बहन तो किसी की बहन बेटी है। तो क्या आपके प्यार इनके लिए काफ़ी नहीं था जो एक और प्यार करने वाली ले आए? सही है, काफ़ी था, वो काफ़ी है। हम दोनों बहन बहुत खुश हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम जैसे हैं, हम बहुत अच्छे हैं। जी। और एक बात तो ये है, हमको ये खुशी हुई कि कम से कम हमारी शादी होने के बाद हमारे पति कितने अच्छे हैं कि दूसरी लड़की पसंद कर रही। बात तो ये है, मेन बात, कि हमारे पति कितने अच्छे हो गए हैं। वाह भाई, देखिए भैया, शादी इनकी इनसे हुई और फिर दूसरी औरत के लिए इन्हें बहुत खुशी है। और आपको?
हमको भी खुशी है, का हम करें तो हमको हमको खुशी नहीं है, बिना खुशी किए हैं। अच्छा, आज तक कितना दिन हुआ शादी हुए आप? 15 साल। और आपकी? 15 साल। एक हफ्ते के अंदर में दोनों बहन की शादी हो गई थी। दोनों लोग एक ही हफ्ते के अंदर में? एक ही हफ्ते के अंदर में। और आप ये बताइए, कैसे आप पेंटर हैं आप? हाँ हाँ हम पेंट करते, कहीं घर पे पेंट नहीं करने गए थे? नहीं भाई मुलाकात साहब, हम पुताई वाला काम नहीं करते हैं, पुताई वाला काम नहीं करता, आर्टिस्ट वाला काम करते हैं। जैसे मंदिर में फिगर बनाना, इसके बाद जैसे अयोध्या में सारी पेंटिंग जितनी बनी है बड़ी बड़ी सब हमारी बनाई हुई है। और लता मंगेशकर चौक पे जो पेंटिंग बनी है लता जी की हमारी बनाई हुई है। दूर दूर तक पेंटिंग करने जाते हैं। हाँ। अच्छा बताइए, कभी आप लोगों के बीच में कभी ऐसा कोई मनमुटाव या विवाद नहीं हुआ किसी चीज़ को लेकर? नहीं, कभी नहीं हुआ है। क्यों होगा? हमारे पति दोनों बहन को बराबर प्यार देते हैं, बराबर मानते हैं, जो ला कर देते हैं दोनों बहन को बराबर देते हैं, तो क्यों झगड़ा होगा? अगर झगड़ा होता तो 15 साल हो गए हम दोनों बहन नहीं रहते। या तो हमारी बहन रहती या तो हम रहते हैं। इसी में समाज देखती है, देख के समझ सकेगी। लोग एक चीज़ और है, देखते हैं, देखिए आजकल के जो समय है, लड़के देखिए अगर लड़की कुछ भी नहीं कर रही फिर भी शादी कर लेते हैं, लेकिन लड़कियां जो हैं वो सोचती हैं कि हमारा पति कमाता हो और अच्छा खासा उसके पास घर हो, गाड़ी हो, बंगला हो, फिर हम उससे शादी करें। बहुत कुछ सोचती हैं। तो आप लोगों के मन में कभी ऐसा नहीं है? हम इसलिए पूछ रहे हैं कि अभी आपका घर भी देख रहे हैं तो बनाना नहीं है? नहीं, हमारे पति अगर पेड़ के तरह रहेंगे तो हम दोनों तीनों लोग खुशी से रहेंगे और जीवन बिताएंगे। मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ हमारा पति चाहिए। महला दुमहला तो समाज की कृपा है। अगर आप सब प्यार दुलार बनाए रहेंगे तो हमारा भी घर बन जाएगा, कभी हम सब पक्के में रहेंगे। और ऐसी कोई बात नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए आप लोग भी ऐसे नाटक कर रहे हैं? बहुत सी ऐसी वीडियो वायरल होती है कि झूठ बोलते हैं, उसमें झूठ बोल के वायरल होना चाहते हैं। तो आप लोग दोनों बना दिए हों कि भाई दो बीबियाँ हैं? नहीं, आधार कार्ड दिखाएं क्या? अच्छा, एक आधार पे दोनों लोग का नाम? नहीं, अब हाँ, अब हमारे पति एक हैं और आधार दोनों बहन का है एक नाम से। अच्छा, एक नाम जी। नहीं, अक्सर लोग ये सोचते हैं कि भाई देखिए फेक वीडियो है, जैसे ये 24 बच्चों की माँ का एक वायरल हुआ, आप लोगों ने देखा होगा। तो फेक वीडियो थी और जब काफ़ी वायरल हुआ पुलिस तक उनके घर पे गई थी। ये इसीलिए हम जानकारी लेना चाहते थे आप लोगों से। तो अभी कोई दिक्कत आप लोगों नहीं, को कोई दिक्कत नहीं है। तो लोग बोलते हैं कि अफवाह फैला रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, जो है तो सच है। 15 साल से हम लोग रह रहे हैं और ज़िंदगी भर रहेंगे साथ में। हमारे हस्बैंड है और हमारी बहन है, हम दोनों अपने हस्बैंड की पत्नी हूँ। सच है। अच्छा, आपकी शादी लव मैरिज हुई थी या अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज। और आपकी? लव मैरिज। चलिए भैया, लव अरेंज मतलब दोनों हो गया, मिक्स कर दिए हैं, एक लव मैरिज की है और एक अरेंज मैरिज। प्रभु जी ये बताइए, क्या कहें हम आपको कैसे संभालते? हमने बीच में पहले कहा, मान लो आप लोग अपने ऊपर मत ले जाइएगा, कि लोग यही कहते थे कि हाथी पालना बहादुरी नहीं है, खिलाना बहादुरी है। कैसे संभाल रहे हैं? का हम लोग कमज़ोर दिख रहे हैं किसी से? देखिए किसे कैसे हाथी। और जैसे नहीं, हम ये बात कहना चाहते हैं, जैसे भैया बोल रहे हैं तो हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे आप कह रहे हैं कमा के खिलाना बड़ी बात होती है, तो का हम लोग किसी से कमज़ोर दिख रहे हैं? कमा के खिला नहीं रहे हैं, दो लोग हैं यहाँ। एक लोग, सही बात आप कह रहे हैं कि एक लोग मतलब एक बीबी को आदमी मतलब रख नहीं पाता है, कपड़ा लत्ता वैसे हर एक चीज़ पूर्ण नहीं कर पाता है। तो हम लोग दोनों हैं, आप लोग खुद ही देख रहे हैं, कैमरे के सामने पब्लिक भी हमारी देख रही है कि हम लोग कैसे रह रहे हैं। आज 1-2 महीने से मतलब काफ़ी दिन मीडिया वाले आ रहे हैं हमारे घर पे। पब्लिक को मतलब पहले से ही पता होगा कि हम लोग कैसे रह रहे हैं, कैसे दिख रहे हैं कैमरे के आगे, अफवाह है या गलत है या सही है, अब पब्लिक को पता हो ही गया। बताइए, आपके मायके वाले कभी कुछ कहे कि आपकी शादी उनसे हुई थी, तो फिर ऐसा क्यों इन्होंने ऐसा किया? सही हो तो सबके माँ बाप बोलेंगे। तो जब शादी करवाए तब तो पता नहीं था, 1-1.5 महीने बाद पता चला तो हमारी मम्मी डांटने लगी, बेटी ऐसा क्या कर दी। तो लेकिन सही बात है, हमने जो किया सो किया। लेकिन अगर हमारी मम्मी की जहाँ खुशी रहेगा वहीं तो हमारी मम्मी की खुशी रहेगी। तो बोले तो हमारी मम्मी कही ठीक है बेटी, जहाँ आपकी खुशी वहीं हमारा खुशी। लेकिन अगर आप दोनों में शादी भी की हो तो ज़िंदगी भर खुशी से रहना, झगड़ा नहीं करना कि मेरी बदनामी हो जाए। देखिए, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जैसे किसी की शादी हुई और काफ़ी दिन बीत गए, उनको कोई बच्चा उच्चा नहीं हुआ, तो अक्सर औरतें फिर एक मजबूरी बन जाती है कि चलिए दूसरी शादी इनकी करा देते हैं जिससे हमारा वंश आगे बढ़े। तो आप लोगों में तो ऐसा कुछ नहीं है, आपके भी बच्चे हैं, इनके बच्चे हैं, लेकिन ऐसा बहुत से होता है। तो ऐसा क्या हुआ आपको ऐसा क्यों लगा कि इनकी शादी करानी? ये आपसे बोले थे कि हम शादी करना चाहते हैं? नहीं, हमारे पति तो बोले नहीं, हमारे पति तो मना कर रहे थे, लेकिन हमने ज़बरदस्ती शादी करवाया। प्यार ये किए इनसे तो आपको तो पता होगा ना उस समय। सही है, लेकिन हमारी बहन हमसे बात की, फिर हमारी बहन कुछ
प्यार से बतलाने लगी। फिर हमने ये सोचा कि अगर हमारी बहन साथ में रहेगी तो हमारे दुख सुख में साथ भी देगी और शादी करवा देंगे तो अच्छा रहेगा, हमारी बहन भी खुश से रहेगी और हम भी। नहीं तो ऐसा करती, अगर कुछ कर लेती बाद में तभी तो दिक्कत होता। ऐसा तो नहीं कि सोच रही हैं ऐसा कि आएगी तो कम से कम हमारा सेवा हुआ करेंगी, पैर और दबाएंगी? काहे नहीं, अगर हम नहीं करेंगे, हमारी दीदी नहीं करेंगे, हम दीदी का नहीं करेंगे, दीदी हमारा नहीं करेंगे तो कौन करेगा? यानी दोनों लोग मिल के अपना दबाव वबा लेती हैं, पैर और जो भी दर्द होता है। और क्या, मिल के करते हैं दोनों लोग। दीदी का तबीयत खराब होता हम करते हैं, हमारा तबीयत खराब होता हमारी दीदी करती हैं। और इनका खराब हो, इनका अगर तबीयत खराब हो, पैर दर्द के, दोनों लोग मिल के दबाएं। बिल्कुल दबाएंगे, सही क्यों नहीं बात है, सही दबाएंगे? लेकिन बड़े खुशनसीब हो भैया, हम कुछ भी कहे लोग, लेकिन बड़े खुशनसीब हो। कहाँ एक नहीं कितने लोग मिले हैं जैसे कुंवारे भाग रहे हैं। वो आज के समय में देख रहे हैं इतनी घटनाएं हो रही हैं देश में, लेकिन थोड़ा से दूसरों के ऊपर भी ध्यान दीजिए। क्या करें, भाई साहब, दे दे किसी को? नहीं नहीं, ये मतलब आप यार, लेकिन हम ये इसलिए कह रहे हैं कि समाज को भी एक, देखिए अपने, अच्छा हम नहीं कह रहे हैं, आपकी मर्जी है, आपने प्यार किया, इनसे शादी की, आपसे प्यार करके शादी की, लेकिन आज समय देखिए लोग समाज को भी देखते हैं यार। तो कभी आसपास के लोग नहीं ऐसा कहते हैं यार कि ये क्या किया है ये? नहीं, आसपास के लोग हमारे समझ लीजिए कि कहने वाले तो कहते हैं, जैसे कि क्या है कि जब हमारी शादी हुई थी, शादी होने के बाद 1 हफ्ते बाद जब इनको लेकर आए थे, इसके बाद घर पे फिर जयमाल द्वारा शादी हुई, तो सब लोग जो हमारे विरोधी थे वो लोग कह रहे थे कि अभी ज़्यादा दिन नहीं बीतेगा, 1-1.5 साल में भगाएंगे दोनों को, मार मार के कोई रख नहीं पाएंगे, एक भी नहीं रख पाएंगे। अभी दो लेकर आए हैं, बहुत बहादुरी दिखा रहे हैं, ऐसा हो सा। अभी तक सब लोग सोच रहे हैं कब मार के भगाएंगे। 15 साल हो गए भाई साहब, हम सब लोग हंसी खुशी से हैं और सबके मुंह पे ताला लगा है। सब हमारी समझ लीजिए जहाँ पे जाती है हमारा उदाहरण देते हैं कि अगर एक नहीं रख पा रहे दो देखो कैसे रखे हैं। सबका मुंह बंद कर दिया, सबका मुंह बंद कर दिया। और आगे भी और चलिए आपकी शादी कुशल मंगल से चलती रहे। ये बताइए, आपने कहा कि हमें जो लाते हैं इनको भी लाते हैं, लेकिन आपके गले में हार है, लेकिन उसमें सोने का हार नहीं लगा, इनके में लगा हुआ है, तो ऐसा क्यों हुआ? सही है, लेकिन अपनी अपनी पसंद है। वो तो हम इतना भी मेकअप करने लगे, इतना मेकअप नहीं करते थे, हमारी बहन करने लग जबरदस्ती करती थी। ये कर देती हैं जी, तो हम पहनते नहीं थे, वो तो जबरदस्ती पहनाती थी, तभी ये भी उतार के रख देते भैया ने थे। कहा कि लोगों के मुंह पे हमने ताले लगा दिए 15 साल से, तो हम सोचते हैं आप लोग और 45, 50, 60, 100 तक जाएं, लेकिन बदल दीजिए, जैसा ये पहने वैसे आप पहनिए, जो ये पहनी एकदम सेम टू सेम रखिए। सही है, हमारी बहन तो बहुत जबरदस्ती है ना, और सबके पास है, जैसे हार वगैरह सबके पास है, हर एक चीज़ सबके पास है। मम्मी क्या गए थे, हमको हमारे भैया रक्षाबंधन पे गिफ्ट दिए हैं, तो हम पहने हैं इस समय अभी भी। जी, आपके एक बच्चे हैं? हाँ, हमारे एक बच्चे हैं। चलिए देखिए, जैसे इतना दिन आप लोगों ने बिताया, आगे भी बिताइए, लेकिन अभी आप लोग, मैंने पहले कहा कि तो फिर कैसे एक ही घर में कैसे आप लोग रहते हैं, इतने कंजेस्टेड लगा। देखिए थोड़ा सा इनका घर दिखाइए पीछे, देखिए ये इनका भाई साहब पेंटर साहब का घर है, और यही है कि और कहीं पे? यही है, सही है, लेकिन जो हमारे पास यही है तो रहें किस में? या तो गिरे तो मरना हो तो मर जाएंगे तीनों लोग, और रहना हो तो रहेंगे। घर क्या, घर तो आजकल, आज ना तो कल तो बन ही जाएगा, लेकिन प्यार मिलना लोगों का बहुत मुश्किल होता है। और आपने 2-2 प्यार करने वाली बीबियाँ लाई हैं, और लेकिन पति एक ही है। घर कितना मतलब 2 तल्ला 4 कमी तल्ला कुछ बन जाए, कुछ लेकिन घर कभी में जब ऐसा, कलेश रहता है तो घर बनने से और अच्छा खाना खाने से क्या मतलब रहेगा? कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि एक बीबी हमसे ज़्यादा प्यार करती है या एक दूसरी नहीं करती? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। जैसे 15 साल हो गए भाई साहब, सब लोग समझ लीजिए कि आपस में सब लोग 3 लोग ऐसे साथ में रहते हैं और हमेशा मस्त रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ना कोई झगड़ा, ना कोई हल्ला, ना कुछ प्रेम व्यवहार से 15 साल से रह रहे हैं। आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि जिनसे लव मैरिज किए हैं उनको ज़्यादा प्यार करते हैं या हमें कम करते हैं, या आपको ऐसा कभी लगा दोनों लोग? नहीं, हमारे पति करते नहीं है तो लगेगा कैसे? नहीं, दोनों बहन को बराबर प्यार करते हैं। बांट कैसे लेते हैं प्रभु? कहीं ना कहीं देखिए कमी रह जाती है। जैसे कमी तो रह जाती है, लेकिन सही बात तो ये है, अगर इनको हम समझ लीजिए कि 1 हफ्ता अगर इनको अलग रख देते, या इनका अलग कमरा होता, या इनका अलग कमरा होता, तब सब लोग दोनों लोग सोचते हैं कि उनको ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, हमको कम कर रहे हैं। जब साथ में रहते हैं, साथ में उठना, साथ में बैठना, सब कुछ साथ में रहते हैं, तो कोई जान नहीं पाता कि हमें कम कर रहे हैं कि ज़्यादा कर रहे हैं, सब लोग साथ में रहते हैं। चलिए, हम तो ये पूछना नहीं चाहते थे कि क्योंकि आप लोगों की पर्सनल लाइफ है, प्राइवेट बातें हैं, लेकिन हमने कई वीडियो में देखे, आपने बताया है कि ये सही है। लोग आते हैं जो पूछते हैं, अब जब बार बार आदमी पूछ रहा है तो बताना तो पड़ेगा।
एक पूछने के बाद थोड़ी ना है, इंसान सब हैं, सब जान रहे हैं इसके बारे में। भैया ने बता दिया पहले कि देखिए एक ही कमरा है, एक ही बेड। हाँ, सब बस साथ में, आप सब साथ में समझदार रहते हैं हैं। तो समझ जैसे जाएंगे, साथ उसके में आगे खड़े हैं, बताना ऐसे नहीं हमेशा साथ में पड़ेगा। रहते हैं। जहाँ भी जाते हैं भाई साहब साथ में जाते हैं, नात मात रिश्तेदार सब जगह साथ में जाते हैं। अगर कोई चीज़ खरीदना भी होता है तो साथ में लेकर जाते हैं, हमें कुछ बोलना नहीं पड़ता है, सब लोग दोनों लोग खरीद लेते हैं, हमें कुछ बोलना नहीं, हम सिर्फ पैसा पेड करना रहता है बस। कभी वहाँ किसी ने पूछा? पूछते तो है, जैसे हमारे हैदरगंज और भीटी में सब जानते हैं कि इनके दो औरत हैं और समझ जाते हैं कि अगर अजीत पेंटर आएंगे तो दोनों बीवियां अगर आएंगी तो दोनों लोग के साथ में समझ लीजिए कि खर्चा होगा, तो दोनों लोग साथ में जो सामान ये लेंगी वही सामान ये लेंगी। यानी मोटा खर्चा करवाते हाँ, मोटा खर्चा करवाते हैं। जिस दुकान पे जाते हैं भाई साहब, अगर दोनों लोग चली गई तो समझ लीजिए कि उस दुकान वाला खुश हो जाता है कि आज लगता है कि हो जाएगा 10-12 हज़ार रुपये का काम। देखिए भैया, ये अजीत पेंटर साहब ही हैं। हमें जहाँ तक लगता है ऐसा कि भाई 2 लोगों से एक साथ प्यार करना या 3 लोगों से एक साथ प्यार करना वही बात हुई कि जिंदा मेढक को तौलने के बराबर। एक को रखो, दूसरा उछल के भाग जाएगा, दूसरा रखो, तीसरा भाग जाएगा। लेकिन बहुत हमने पहले आपसे कहा कि ऐसी घटनाएं, ऐसे लोग मिलते हैं, ऐसी जब से सोशल मीडिया का समय आया ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, नहीं तो लोगों को पहले पता ही नहीं चलता था। देखिए साक्षात खड़े हुए हमें ये कंफर्म करना था कि जो अफवाहें चलती हैं आजकल सोशल मीडिया पे, झूठ बोले जाते हैं कि वीडियो को वायरल करने के लिए, इसीलिए हम इनके पास आए। हमारा काम है, देखिए पत्रकार का काम है एक सच्चाई को लोगों को सामने लाना। किसी इस तरीके से हमारे देश के, हमारे जो समाज के लोग हैं उनको अंधेरे में ना रखा जाए। लेकिन कुछ लोग ऐसा करते हैं कि पहले जाके क्रिएट करते हैं और उसके बाद उसको ऐसे बुलवाते हैं। तो सब कुछ ये मैटर नहीं रखता कि सिर्फ पैसा ही है। अब कुछ अपने बारे में भी सोचिए। जो आप लोगों को दे रहे हैं उनको भी फ़ायदा होना चाहिए, उनको जानकारी कम से कम सही मिलनी चाहिए। अगर कुछ दे नहीं सकते तो जानकारी तो सही देनी चाहिए। सही है। अफवाह नहीं फैलाना चाहिए, जो रहे तो सच रहे भाई साहब। ये से हमको भी सब लोग कहते थे कि जब लोग मीडिया वाले आएंगे तो आप लोग थोड़ा बड़ा चढ़ा के बताइएगा, इधर उधर करके बताइएगा, ताकि और मतलब क्या है कि प्रचार हो, आप वायरल हो जाओ। हम कहे कि ऐसा कुछ नहीं है और कुछ भी नहीं करेंगे। हम जो भी हमारा सही से साफ हम बता देंगे और जो होगा तो देखा जाएगा, और साफ बताए भाई साहब। अच्छा, आपकी शादी जब अरेंज मैरिज हुई तो दहेज कितना लिए थे? जैसे कोई आदमी गरीब रहता है, कोई बड़मनी, जैसे जितना देता है वही हिसाब से, जैसे हमारी मम्मी की पहुँच, मतलब जो हैसियत थी माता पिता की उतना हाँ उतना दिए हैं। आप तो फ्री में आई होंगी। काहे फ्री में आएंगे, हमारी मम्मी भी शादी करवाई है। काहे अच्छा, आपकी नहीं, देखिए अक्सर होता कि कोई जब लोग किसी से प्यार करते हैं तो माता पिता के खिलाफ भी जाके शादी कर लेते हैं। तो आपके मम्मी पापा भी नहीं कुछ बोले कि पेंटर साहब तो एक तो पहले किए हैं, 2 बच्चे हैं उनके पास? देखिए, मम्मी पापा तो किसके नहीं बोलते, मम्मी पापा तो सबके बोलते हैं, लेकिन ऐसे कुछ मजबूरी आ जाती है कि बच्चों के सामने मम्मी पापा को भी झुकना पड़ जाता है। तो हम बहुत ज़्यादा मतलब मम्मी से रिक्वेस्ट करने लगे तो हमारी मम्मी तब करवाई। जो हो सका मम्मी से दी। अगर बोली थी कि अगर 2-4 महीना 6 महीना रुक के अगर शादी करती तो गाड़ी वगैरह सब कुछ देते। अकेले हैं हम, क्योंकि अच्छा आप अकेले ही हैं। एक भाई, मतलब एक हमारा भाई है, एक हम है बस। भैया हम पहले आपसे कहें कि देखिए कि बहुत अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं, लोग मिलते हैं। अब ये पेंटर साहब थे, हम भैया बता दिए पहले कि अब यही तौल सकते हैं, हम तो तौले तो कभी नहीं है मेढक को। अब ये भाई इनकी ज़िंदगी है, भगवान करे कि इनकी ज़िंदगी अच्छे से चले, कहीं एक मेढक रखने में दूसरा कूदे ना, अच्छी बात इनकी बराबर से चले। बाकी आपके घर वाले खुश हैं एकदम? हाँ खुश हैं। चलिए, बाकी आप सभी लोग वीडियो देखकर कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा कि अजीत और पेंटर हमारा जी भी के चैनल है अजीत पेंटर हैदरगंज के नाम से, दूसरा चैनल है पी गुड़िया सुमन के नाम से। दोनों चैनल को जाइएगा, आप लोग प्यार दुलार आशीर्वाद दीजिएगा। हम इसीलिए अब पहले पूछे थे कि लोग वायरल होने के लिए ऐसा करते हैं। हाँ सही है, लेकिन जैसे हम सोशल मीडिया पर बहुत गलती से आ गए। गलती से ऐसा आ गया कि भाई साहब जैसे जब टच वाली मोबाइल दोनों लोग ला के दिए, 1-1.5 महीने ये लोग यूट्यूब देखने के बाद कहने लगे कि हम सब लोग गाना गाते हैं, जो उल्टा सीधा गाना गा के सब लोग वायरल हो रहे हैं, हम सब लोग का बना दीजिए चैनल और हम सब लोग भी गाना गाएंगे। तो हम कहने लगे कि क्या है कि अगर चैनल बनाएंगे तो भी तो अपना ग्राम सभा में सिर्फ प्रचार है कि अजीत पेंटर 2 औरत रखे हैं। अगर चैनल बना लेंगे तो पूरा इंडिया जानेगा, पूरा समझ लीजिए समाज जानेगा, पूरी दुनिया जानेगी, वायरल हो जाओगी तो नरक हो जाएगी ज़िंदगी। हमेशा समझ लीजिए कि जहाँ जाओगे सब लोग जानेंगे। तो कहने लगे इससे क्या मतलब है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, जब 2 लोग हैं तो उससे क्या फ़र्क पड़ता, कोई कुछ भी कहे,
तो हम कहे चलो ठीक है, फिर यूट्यूब चैनल बनाया अजीत पेंटर हैदराबाद के नाम से 13 दिसंबर 2023 को, और तब से प्यार दुलार मिल रहा है। और पहला वाला हमारे चैनल मोनेटाइज होने के बाद फिर दूसरा वाला चैनल बनाया एपी गुड़िया सुमन के नाम से, वो भी चैनल मोनेटाइज हो गया और अब धीरे धीरे चल रहा है और पब्लिक का प्यार दुलार मिल रहा है। और हम सब लोग 9 बजे से 10 बजे तक लाइव भी रहते हैं, रोज़ डेली लाइव रहते हैं। जिनको नहीं विश्वास है हमारी लाइव में जुड़ के देख सकता है कि ये अफवाह है कि सही है। जी ये थे हमारे साथ अजीत पेंटर, और ये दोनों उनकी धर्म पत्नी, एक अरेंज मैरिज और एक लव मैरिज। आप लोग मत ऐसा सोचिएगा करने का, अगर कर सको तो कर लीजिए, लेकिन भाई इनकी तरह वही करना पड़ेगा, जो चाहिए इनको वही इनको चाहिए। बराबर अगर प्यार दे सकते हैं तो कर सकते हैं। पहले के राजा महाराजा तो कई रानियाँ रखते थे, तो अजीत पेंटर जी 2 ही रख लिए, तो कौन सी गलती की है। सही है भाई। बस हम यही चाहते हैं कि आप दोनों लोग को कभी दुख मत पहुंचाइएगा। नहीं, जैसे 15 साल हो गया, अगर दुख कष्ट होता तो 1-1.5 साल में पता चल जाता। 1-1.5 साल में 1-1.5 साल में क्या, 1 ही महीने में यहाँ छुटैयल हो जाती है, 1 महीने में कि नहीं बैठती है। और 1-1.5 साल तो हम ज़्यादा बता दिए, 15 साल हो गया, अभी तक न झगड़ा न लड़ाई न कुछ, आराम से रह रहे हैं। 15 साल हो गया। कितनी उम्र है आपकी? 31 साल। 31 साल। आपकी? 32 और आपकी? 28। चलिए, भगवान करें कि आप लोग 90 तक जाएं, उसके बाद जब बूढ़े हो जाएं और हमारा चैनल चलता रहे, फिर आके बैठ के पूछेंगे देखिए ये था अनोखा प्यार। धन्यवाद।